हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पॉलिटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीति। क्या बोलते हैं? राजनीति। ठीक है, बाकी क्लासेस की जो बात है हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये टॉपिक है ना, इसको देखेंगे। तो पॉलिटी की एक बुक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है, क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में दिया गया है बुक। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मैम क्लास चलनी चाहिए, तो आज फाइनली ये क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये क्लास स्टार्ट हो गई है। तो देखेंगे आज हम कंटेंट लिस्ट देखने वाले हैं, यानी कि विषय सूची देखने वाले हैं कि हमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, देखेंगे अध्याय 1 में आपको पढ़ना है सत्ता की साझेदारी। कि सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, उसका बंटवारा कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 2 में संघवाद के बारे में पढ़ेंगे और अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या होते हैं, ठीक है, और विविधता क्या होती है। हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अध्याय 4 में देखेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है और लैंगिक मसले क्या होते हैं। आज जानते हैं कोई भी एक कंट्री है, कोई भी एक देश है, तो उसमें अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग अलग धर्म के लोग होंगे और जाहिर सी बात है उनकी लैंगिकता भी अलग अलग होगी, यानी कि उनका जो जेंडर है वो अलग होगा ना। तो लैंगिक मसले भी हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखेंगे अध्याय 5 में जन संघर्ष और आंदोलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अध्याय 6 में हम देखेंगे राजनीतिक दल क्या होता है। अध्याय 7 में देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, जब आप कोई डेमोक्रेटिक फाइनल स्टैब्लिश कर लेते हैं, एक लोकतंत्र वाला देश आपका बन जाता है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लोकतंत्र की चुनौतियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल जो आप अध्याय 8 देख रहे हैं, कितने अध्याय हैं? अध्याय 8, ठीक है, यानी 8 चैप्टर्स। ये यूनिट में दिया हुआ है, बट मैंने इधर यूनिट नहीं लिखा है क्योंकि अपने को क्या मतलब है अध्याय से। तो हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये 8 अध्याय हमको क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, तो एक एक चीज समझते हुए पढ़ते जाएंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि ये तो हमारे जीवन का एक पार्ट है, क्योंकि हम जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो हमारा जीवन है, वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से होके गुजरता है। ठीक है, ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बिल्कुल आपके जीवन से कोरिलेट करके मैं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, परिचय दिया रहता है। तो आज हम यहाँ पे परिचय देखने वाले हैं। दरअसल ये जो वीडियो है वो केवल आज सिलेबस पे आधारित है, केवल सिलेबस मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब सारी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। और अब जैसा आपका फीडबैक होगा उसी के आधार पे हमारी आगे वाली क्लास होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि परिचय क्या है, परिचय में क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार बेल आइकन प्रेस करके जरूर से ऑल वाला ऑप्शन जो है उसको बेल को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे केवल एक क्लास नहीं चलती है, यहाँ पे आपका साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, अभी तो एक सोशल साइंस भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो आपको सारी आप एग्जाम की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल आपके जीवन से उसको कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? पिछले साल शुरू हुई थी, इसका मतलब क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। आप जरा सोचिए कि अगर पूरी पावर जो है केवल एक बॉडी को दे दी जाए, केवल एक
अंग को दे दिया जाए तो क्या वो सुचारू ढंग से चल पाएगा? क्या वो सही तरीके से चल पाएगा? ये सोचने का एक विषय है ना। तो नहीं चल पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अराजकता आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगा, बहुत सारी मुश्किलें हो जाएंगी, समाधान नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, इसको अलग अलग अंगों में बांटा गया है। बहुत सारी मेन बॉडी है जिसमें क्या किया गया है, बांटा गया है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये तीन हमारी मेन बॉडी होती है। के बीच समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। यानी जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा जो देश है, जो चल रहा है, जिसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक देश, तो वो कैसे चलेगा, उसके कामकाज को संभालने के लिए हमने क्या, हमें तीन बॉडी मिली है, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आगे देखिए, पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे, मतलब पूरी तरह से सोच विचार के आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका, देखिए यहाँ पे 2 चीजें दी गई हैं, 2 नाम दिया गया, क्या, बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये जो बेल्जियम और श्रीलंका की बात हम कर रहे हैं, इनके बीच में कुछ मसले हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेके कि भाषाई रूप से किसका चुनाव करना चाहिए, किसको बहुसंख्यक की उपाधि मिलनी चाहिए, किसको अल्पसंख्यक। ठीक है, तो ये चीज हम चैप्टर में देखेंगे ना। अभी ये क्या कर रहे हैं, हम केवल बस इसको समझ रहे हैं कि क्या परिचय दिया क्या है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी घटना को देख रहे हैं, ठीक है, तो लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे में उसका क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, वो समझना जरूरी है। ठीक है, इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझे कि हमारा जो देश है, ठीक है, हम कहते हैं हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं जिसको हम फेस करते हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो क्या करती है, उसको फेस करती है। तो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पे। तो बच्चों, आज की क्लास जो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट क्लास थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने केवल ये समझा कि हमारा कंटेंट लिस्ट क्या है, और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन समझा ना, बस इतना ही। अब जो कल से आपकी क्लास होगी उसमें हम पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे, पूरी चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, और आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ, हम किसी ऐसे चैनल से पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई जा रही है। ठीक है, अब हमारा जो मेन मकसद है बेटा, वो है कि आपको हर एक चीज को अच्छे समझाना, और दूसरी बात कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, क्योंकि हम क्लास 10th में मेहनत इसलिए इतनी करते हैं ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने कोई सजेशन हो तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि आगे और कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की जा सकती है। क्योंकि आज जो है वो हमने पॉलिटी का सिंपल सा सिलेबस देखा, तो आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आप पढ़ना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, वो सब सारी चीजें आप ही बताएंगे ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय बच्चों।